नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर कैमूर से है, जहां पूर्व जदयू विधायक लल्लन पासवान कैमूर के माता मुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे और माता का दर्शन किया। उसके बाद चैनपुर के हरसू ब्रह्म स्थान में माथा टेका। मोहनिया में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उसके बाद भभुआ पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे सहित कई भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। वहीं लल्लन पासवान ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में फिर एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने उस समय एट्रोसिटी एक्ट पर भी प्रधानमंत्री ने अपना मंतव्य बदला। भागवत जी ने आरएसएस के सबसे बड़े संघ के प्रचारक, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक भेद रहेगा तब तक आरक्षण जिंदा रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो सीधे वकालत कर रही है। लेकिन जो दलितों के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर लोहिया और अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर और लोकनायक जयप्रकाश के नाम लेकर पूरे बिहार को, गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, अति पिछड़ों को ठगने का काम किया, उनका बेनकाब करने की स्थिति आज है कि आज ठगते रहे अपनी राजनीति के लिए, अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए। दोनों भाई, आपका दल परिवर्तन का राज क्या है? केवल जो है जदयू से भाजपा में आ गए हैं। दलित विरोधी सरकार है, इसलिए विचार नहीं मिल रहा था। से याद नहीं था। अरे हम आपको बता रहे हैं, मेरा सदन का प्रोसीडिंग पढ़ लीजिएगा। लालू जी की सरकार थी, तब महागठबंधन की सरकार थी। मैं सदन में लगातार बोला हूँ, एक दिन भी अगर उसके पक्ष में नहीं होगा तो मैं राजनीति नहीं करूँगा। हम लगातार बोलते रहे, मुख्यमंत्री रहे तब उठ के चले आते थे सदन से। मैं जब बोलता था, अपने लोगों की बात करता था। जब से आप जदयू छोड़े हैं, भाजपा ज्वाइन किए, तब से स्थानीय सांसद आप पर टिप्पणी करें, इसका क्या राज है? क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? हम किसी के टिप्पणी पर हम नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया हूँ। मेरे आवेदन को, मेरे निवेदन को पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक नेताओं ने हमें स्वीकृति दिया, मैं ज्वाइन किया। और पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ी नहीं होता। पार्टी जो फैसला करेगी, उनका पार्टी तय। बार बार वो दल बदलते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। अब देखिए, हम किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पासवान ने कहा, देखिए अब कौन क्या कह रहा है, हम किसी के बयान पर कोई हम जवाब नहीं देंगे। जनसंपर्क और हमको पार्टी ने कहा काम करने के लिए ललन जी, पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी में जो आपके लोग हैं, दलित, शोषित हैं, पिछड़ा है, उनको शामिल कराइए, मजबूत करिए। गाँव गाँव घूमकर उसी पार्टी के वरीय पदाधिकारी सांसद हैं और आपको दल बदलू कह रहे हैं, जो कि आप देखिए कौन क्या दल बदलू कह रहा है। सबको अपना अपना चश्मा है, अपने अपने दर्पण को, अपने अपने आईना से अपने चेहरे को देखना चाहिए। हम इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे कौन कितना चरित्रवान है, कौन क्या, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो सांसद जी को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? मैंने कैसा नहीं, व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करने आया हूँ और पार्टी एक माँ की तरह है। और मैं जब फैसला करके आया हूँ तो सेवा करने के लिए आया हूँ। पार्टी क्या करेगी, पार्टी फैसला, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को मैं बाखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। हाँ, मैं किसी का जवाब, आपके लोकसभा लड़ने की तैयारी में क्या पार्टी आपको लोकसभा लड़ने के लिए टिकट देगी, ऐसा क्या क्यास लगा रहा है लोगों? अरे मेरा क्यास, देखिए क्यास लगाने के लिए अलग अलग क्यास लगाए जा सकते हैं। अब कोई बात, पार्टी किसी की जागीर थोड़े है, पार्टी किसी की जागीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। एक व्यक्ति नहीं चलाता, पूरी पार्टी चलाती है। कई यहाँ संगठन है, तो ये एक व्यक्ति की टिप्पणी को आप पार्टी की टिप्पणी आप मानिएगा, ऐसा नहीं है। किसी के निजी राय हो सकता है, किसी के व्यक्तिगत राय हो सकता है। पार्टी की कोई राय रहती, पार्टी की राय आएगी तो पार्टी का जवाब हम देंगे। पार्टी की राय नहीं है, व्यक्ति की राय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये प्रचार कर रहे हैं, लेकिन खत्म करने वाले हैं दोनों भाई। ये दोनों भाइयों के, और आज सबसे ज्यादा हत्या हमारी बहु बेटियों को नंगे घुमाया जा रहा है। खुसरूपुर में आपको, चेनारी में मर्डर हुआ, उसमें गला काट दिया एक पासवान का। आपको तो उसी के पार्टी में तो आप थे, तो आप विरोध क्यों नहीं करते थे? आप ये जानिए, मैं उनके पार्टी में था तो मैं सदन से लेकर सड़क तक 2005 में मैं नीतीश कुमार जी से अलग हुआ था, तो उसका एजेंडा था बिहार का दलित, उसका प्रमोशन में आरक्षण, हत्या, बलात्कार। और फिर मैं अगर कोई समझाता हुआ तो कहे कि नहीं, मैं अब दोबारी गलती नहीं हो, लेकिन फिर वही काम है। तो दलों का परिस्थितियों के अनुसार से कोई बात हुआ था, लेकिन उनमें सुधार नहीं होने वाला है।
इसलिए ये सरकार पूरी तरह दलित विरोधी है। ये सरकार पूरा दलितों को पुनः वही हत्या और बलात्कार और नरसंहार में ले जाना चाहती है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो जदयू से नाता तोड़ भाजपा में पहुंचे चेनारी के पूर्व विधायक लल्लन पासवान भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो सासाराम संसदीय सीट भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में वो बिहार सरकार के लिए कितना सरदर्द बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।